तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है पेंगेंटिन शैतान। स्टोरी शुरू करने से पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी की बिगनिंग ईचा से होती है। ईचा बताती है कि उसे ऑलमोस्ट हर रात एक ही ड्रीम आता है। ड्रीम एक बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस हाउस होता है। उस घर में एक हैंडसम आदमी रहता है। हर रात वो आदमी ईचा के पास आता है, लेकिन ईचा को अभी तक ये नहीं पता कि ये मिस्टीरियस मैन असल में कौन है। प्रॉब्लम ये है कि जब ईचा ये सपना देख रही होती है तब रियल वर्ल्ड में भी एक डीमोनिक प्रेजेंस उसके आसपास होती है, यानी ईचा अननोइंगली किसी सुपरनेचुरल एंटिटी के इन्फ्लुएंस में आ चुकी है। एक रात ईचा नींद से उठती है। उस वक्त उसका हस्बैंड एरियल घर वापस आता है। ईचा एरियल को देखकर खुश होती है, साथ ही उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि एरियल रोज देर से घर आ रहा था। ईचा उसे घर की चीजें प्रॉपर्ली रखने के लिए कहती है। एरियल सब कुछ अरेंज कर देता है, लेकिन तभी एक अनसीन डेमोनिक फोर्स उन चीजों को फिर से इधर उधर कर देती है। ईचा को लगता है कि एरियल ने ही सब कुछ दोबारा खराब किया है, तो दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। एरियल भी गुस्से में घर से निकल जाता है और बिना डिनर किए चला जाता है। नेक्स्ट डे ईचा अपने काम पर जाती है। वहाँ वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि एरियल पहले जैसा नहीं रहा। उसे लगता है कि एरियल अब उसे अटेंशन नहीं देता, लेकिन ईचा की फ्रेंड उसे एक अलग बात समझाती है। वो कहती है कि सिर्फ एरियल ही चेंज नहीं हुआ है, ईचा भी पहले जैसी नहीं रही। वो एरियल से स्वीटली बात नहीं करती, न ही उसके लिए पहले की तरह रेडी होती है। फ्रेंड ईचा को सजेस्ट करती है कि अगर वो चाहती है कि एरियल उसके करीब आए तो आज रात थोड़ा एफर्ट करे। उधर एरियल भी अपने सीनियर से ईचा के बिहेवियर के बारे में बात करता है। उसका सीनियर भी कहता है कि ईचा से प्यार से बात करो और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। रात को एरियल घर आता है। इस बार ईचा अच्छे से रेडी होती है। वो एरियल के साथ कामली और लविंगली बात करती है। एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ईचा को लगता है कि शायद उनके बीच की प्रॉब्लम सब खत्म हो रही है। एरियल भी उसे प्यार करता है, लेकिन इस दौरान वही डेमोनिक प्रेजेंस उन दोनों के आसपास नजर आती है। ईचा के लिए ये हैप्पीनेस ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो सो जाती है और फिर वही हैंडसम आदमी उसके ड्रीम में दोबारा आता है, लेकिन इस बार वो एंग्री होता है। वो ईचा को जैसे वार्निंग देता है कि वो उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकती। ईचा डर कर आँख खोल देती है। ड्रीम में उस मिस्टीरियस मैन ने ईचा को स्टोमक पर एक फ्लावर रखा था और अब ईचा देखती है वही फ्लावर रियल में उसके बेड पर पड़ा हुआ है। ईचा और ज्यादा डर जाती है और तब उसे रियलाइज होता है कि एरियल रूम में नहीं है। सुबह ईचा नीचे जाती है। एरियल उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। दोनों अपनी पुरानी मिस्टेक्स के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी मैरिड लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देंगे, लेकिन ईचा के लिए सुपरनेचुरल नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। जब वो वर्क पर पहुंचती है, स्टोर रूम में उसे एक फैमिलियर फ्लावर नजर आता है, बिल्कुल वही फ्लावर जो उसके बेड पर मिला था। ईचा उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले एक दूसरा हाथ फ्लावर उठा लेता है। ईचा धीरे से पीछे मुड़ती है और सामने वही हैंडसम मैन खड़ा होता है जो उसके ड्रीम में आता है। वो ईचा की तरफ बढ़ने लगता है। ईचा समझ नहीं पाती कि उसे उस आदमी से इतना डर क्यों लग रहा है, लेकिन जब वो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन देखती है तो उसका डर और बढ़ जाता है। मिरर में हैंडसम आदमी का अपीयरेंस एक टेरिफाइंग डेविल जैसा नजर आ रहा होता है। ईचा शॉक हो जाती है और उसको वॉमिट हो जाती है और उसके वॉमिट में ब्लड और बॉम्ब्स होते हैं, मतलब कीड़े और खून होता है। उसकी फ्रेंड ये देखकर कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। बाद में ईचा अपनी सिस्टर से मिलती है। उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि ईचा को चिल्ड्रन बहुत पसंद है, लेकिन हेल्दी होने के बावजूद ईचा और एरियल के अब तक कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हुई है। ईचा एरियल को मैसेज करती है कि उसके लिए मेडिसिन लेकर आए, लेकिन एरियल जब मैसेज दिखता है तो उसे ईचा एक एम्प्टी बिल्डिंग में नजर आती है। एरियल शॉक्ड होकर उसे कॉल करता है। ईचा अचानक भागने लगती है। एरियल भी उसके पीछे भागता है और फिर ईचा का अपीयरेंस सडनली चेंज होने लगता है। उसका स्टोमक रैपिडली स्वेल हो जाता है जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई हो, और कुछ ही मोमेंट्स बाद एक हॉरिफाइंग डेमोनिक बेबी का जन्म होता है। वो बेबी एरियल की तरफ मूव करने लगता है। ईचा बस एरियल को एक स्ट्रेंज क्रीपी स्माइल के साथ देखती रहती है। एरियल जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो अपने सीनियर से टकरा जाता है। एरियल उसे पूरी बात बताता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है ईचा वहाँ होती ही नहीं है। एरियल लीव लेकर घर आता है। ईचा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। वो एरियल से नॉर्मली बात करती है। एरियल अब उसके साथ अनकंफर्टेबल बिहेव करता है। ईचा भी नोटिस कर लेती है कि एरियल का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया है। एरियल कहता है कि कल मॉर्निंग हेल्थ केयर नर्स को बुला लेते हैं। रात को एरियल सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बार बार वही हॉरिफाइंग विजन्स दिखते हैं। वो डर कर घुटता रहता है। सुबह हेल्थ केयर नर्स घर आती है। वो ईचा को चेक करती है और कहती है कि ईचा
अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईचा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन एरियल के लिए ये न्यूज शॉकिंग है, क्योंकि एरियल जानता है कि उन दोनों के बीच पिछले 6 मंथ से क्लोजनेस नहीं हुई थी। तो ईचा 3 मंथ से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? एरियल अपने सीनियर से बात करता है, सीनियर से सजेस्ट करता है कि ईचा से डायरेक्टली बात करे। उधर ईचा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर एक्सट्रीमली एक्साइटेड होती है। वो अपने कलीग्स को भी ये गुड न्यूज बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड हैप्पी नहीं होती। उसके माइंड में अभी भी ईचा के ब्लड और बॉम्ब्स वाले वॉमिट का सीन होता है। उसे लगता है कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है। ईचा अपनी हैप्पीनेस में उसकी बात इग्नोर कर देती है। एक दिन एरियल पार्किंग में होता है, तभी उसे एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज एक कार के अंदर से आ रही होती है। एरियल फ्लैश लाइट से कार के अंदर दिखता है। उसके सामने एक शैतानी बच्चा आ जाता है अचानक से, और एरियल डर जाता है और वहाँ से भागता है। लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है, पीछे रिवील होता है कि एक डीमन उस बेबी को अपने आर्म्स में होल्ड किए हुआ है। अब एरियल को ईचा की प्रेगनेंसी पर और भी सीरियस डाउट होने लगती है। घर आकर एरियल ईचा का फोन चेक करता है। उसे एक बॉय के साथ चैट मिलते हैं। एरियल ईचा से उस लड़की के बारे में पूछता है। ईचा एक्सप्लेन करती है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। ईचा को समझ आ जाता है कि एरियल उस पर डाउट कर रहा है। वो एंग्री हो जाती है। ईचा कहती है कि नेक्स्ट डे दोनों लेबोरेटरी जाएंगे और वो प्रूव करेगी कि बेबी एरियल का ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईचा और एरियल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर ईचा को प्रॉपर्ली चेक करता है और रिजल्ट सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। ईचा प्रेग्नेंट ही नहीं है। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी को लेकर इंटेंस ऑब्सेशन की वजह से बॉडी में प्रेगनेंसी जैसे फिजिकल चेंजेस दिखते हैं। हेल्थ केयर नर्स ने भी ईचा की बॉडी को देखकर प्रेगनेंसी अज्यूम कर ली थी। ईचा कम्प्लीटली अपसेट हो जाती है। एरियल को भी रिग्रेट होता है कि उसने ईचा पर बिना रीजन डाउट किया। ईचा अपनी फ्रेंड को पूरी बात बताती है। फ्रेंड को लगता है कि ईचा के साथ कुछ बहुत सीरियस हो रहा है, इसलिए वो ईचा को अपने टीचर जेनी के पास लेकर जाती है। जेनी जैसे ही ईचा को देखता है, उसे ईचा के पीछे वही शैतान नजर आता है। जेनी समझ जाता है कि ईचा खतरे में। वो ईचा से पूछता है कि क्या उसे स्ट्रेंज ड्रीम्स या विजन्स आते हैं। ईचा अपने रिकरिंग ड्रीम के बारे में बताती है। जेनी एक्सप्लेन करता है कि कुछ एंटिटीज मैरिड कपल की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्फ्लुएंस करती हैं, और ईचा जिस एंटिटी को ड्रीम्स में देख रही थी वो उसी टाइप की सुपरनेचुरल एंटिटी है। ईचा प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है। जेनी क्लियरली कहता है ईचा प्रेग्नेंट नहीं है। ईचा ये सुनकर अपसेट हो जाती है। ईचा की कंडीशन बहुत खराब होती है। उसकी फ्रेंड उसके साथ रुकती है जब तक ईचा सो नहीं जाती। उसके बाद फ्रेंड घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक छोटा किटन मिलता है। वो किटन को रोड से उठकर सेफ जगह रख देती है, लेकिन उसके बाद उसे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस फील होती है। वो पीछे मुड़ती है और सामने वही डिमोनिक एंटिटी खड़ी होती है। वही एंटिटी जिसके बारे में जेनी ने वार्निंग दी थी। डीमन फ्यूरियस होता है और ईचा की फ्रेंड पर अटैक करके उसे मार देता है। ईचा को अपनी फ्रेंड के साथ हुआ ये इंसिडेंट ड्रीम में दिखाई देता है। वो काफी डर जाती है और अचानक उठती है। बाहर से स्ट्रेंज साउंड्स आ रही होती हैं। ईचा बाहर जाती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड की बॉडी वहीं पड़ी है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उसने ड्रीम में देखा था। ईचा कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड की डेथ इनडायरेक्टली उसकी ही वजह से हुई है। एरियल घर आता है और ईचा को क्राइंग कंडीशन में देखता है। ईचा सब कुछ बताती है और तब उसका स्टोमक एक बार फिर रैपिडली स्वेल होने लगता है। एरियल और ईचा दोनों समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईचा एरियल को अपने ड्रीम्स और जेनी की एक्सप्लेनेशन के बारे में बताती है। एरियल डिसाइड करता है कि ईचा को जेनी के पास ले जाना चाहिए। जेनी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ईचा का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होता है, लेकिन डीमन बहुत पावरफुल होता है। एक्सोर्सिज्म के बीच वो ईचा के बॉडी में एंटर कर जाता है। एक टेरिफाइंग वॉइस में वो कहता है कि कोई भी उसे ईचा से सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक दूसरी वर्ल्ड में ईचा उस डीमन से मैरिड है। फिर डीमन ईचा के बॉडी से निकल जाता है। ईचा इंटेंस पेन में होती है। जेनी एरियल को समझाता है कि ये एंटिटी कपल्स की मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसे कम्प्लीटली रिमूव करना जरूरी है। जेनी एरियल को समझाता है कि ये एंटिटी कपल्स की मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए इसे कम्प्लीटली रिमूव करना जरूरी है। जेनी ईचा और एरियल को कुछ वर्सेस देता है जिन्हें उन्हें डेली रिसाइट करना होता है। ईचा और एरियल 14 डेज तक वो वर्सेस रेगुलरली रिसाइट करते हैं। धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव होने लगती है। ईचा के स्ट्रेंज ड्रीम्स भी बंद हो जाते हैं। उनकी लाइफ फिर से नॉर्मल लगने लगती है। दोनों को लगता है कि शायद डीमन का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है, लेकिन फिर एरियल को काम के लिए दूसरी सिटी जाना पड़ता है। ये ट्रिप फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट होती है। एरियल ईचा को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ईचा खुद कहती है कि वो मैनेज कर लेगी। एरियल सिटी से बाहर चला जाता है। एरियल के जाने के बाद ईचा घर में अकेली होती है। वो यूजुअल वर्सेस रिसाइट करके सो जाती है, लेकिन इसी रात डीमन वापस आ जाता है। वो जानता था कि एरियल अब ईचा के पास नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईचा वर्क पर जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ स्ट्रेंज हो जाता है। उसके कलीग्स की आईज का अपीयरेंस चेंज हो जाता है। सब ईचा की तरफ स्कैरी मैनर में मूव करने लगते हैं और मिस्टीरियस वॉइसेस में कहते हैं, ईचा तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। ईचा बुरी तरह डर जाती है। वो एरियल को कॉल
कॉल करके सब बताती है। एरियल तुरंत ईचा की सिस्टर को कॉल करता है। वो सिस्टर को वार्निंग देता है कि किसी भी कंडीशन में ईचा को सोने मत देना, क्योंकि जब भी ईचा सोती है डीमन अटैक करता है। ईचा की सिस्टर उसे जगाने के लिए कंटिन्यूअसली बात करती रहती है, लेकिन बात करते करते ईचा सडनली डीप स्लीप में चली जाती है। ईचा सडनली सो जाती है। सिस्टर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डीमन अटैक कर देता है। पहले वो सिस्टर के शोल्डर को टच करता है, फिर उसे बेड से उठाकर नीचे फेंक देता है। सिस्टर रूम से बाहर भागती है, लेकिन इनविजिबल फोर्स उसे हवा में लिफ्ट करती है और दीवार पर फेंक कर मारती है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है। कुछ देर बाद ईचा अचानक से उठती है। उसका स्टोमक ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। पेन के मारे वो रूम से बाहर निकलती है। स्टेयर्स के पास उसकी सिस्टर अनकॉन्शियस पड़ी होती है, लेकिन ईचा उसे नोटिस नहीं कर पाती। वो एक हैंगर लेती है और अपने स्टोमक के अंदर से उस स्ट्रेंज बेबी को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होती है। तब तक एरियल वापस आ जाता है। वो ईचा की सिस्टर को होश में लाता है, फिर ईचा को लेकर तुरंत जेनी के पास चला जाता है। इस बार जेनी अकेला नहीं होता, वो कई लोगों को गैदर करता है। सब मिलकर ईचा का फाइनल एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। लोग प्रेयर्स और सप्लिकेशंस रिसाइट करते हैं, मतलब वो एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन ईचा एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में होती है, डीमन की वर्ल्ड में। वहाँ भी ईचा को रियल वर्ल्ड से आ रही प्रेयर सुनाई देती है। ईचा उस वर्ल्ड से एस्केप करना चाहती है, लेकिन डीमन उसके सामने आ जाता है। ईचा को कहता है तुम मेरी वर्ल्ड से बाहर नहीं जा सकती। ईचा डर कर भागने लगती है। डीमन उसका पीछा करता है और फिर वो ईचा को पीछे से पकड़ लेता है। जैसे ही डीमन ड्रीम वर्ल्ड में ईचा को पकड़ता है, रियल वर्ल्ड में ईचा कम्प्लीटली पजेस्ड हो जाती है। वो सडनली बेड पर उठ जाती है और बेड भी हवा में लिफ्ट हो जाता है। ईचा की आईज डेमनिक हो जाती हैं। वो एक टेरिफाइंग मतलब वो डरावनी तरीके से हंसने लगती है। जेनी और बाकी लोग प्रेयर्स और तेज कर देते हैं। प्रेयर्स की वजह से डीमन को पेन होने लगता है। वो जेनी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी अपनी जगह से नहीं हिलता। डीमन का कंट्रोल धीरे धीरे वीक होने लगता है। ईचा का बेड फाइनली ग्राउंड पर आ जाता है। एरियल ईचा के कान के पास वहीं वर्सेस रिसाइट करना स्टार्ट करता है। उसकी वॉइस ईचा के ड्रीम वर्ल्ड में भी सुनाई देती है। एरियल उसे कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे पास वापस आओ। ईचा ड्रीम वर्ल्ड में डीमन के कंट्रोल से फ्री होने के लिए पूरी स्टैंड लगा देती है। अब वो सिर्फ एस्केप नहीं करती, वो खुद भी प्रेयर करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ईचा प्रेयर्स बोलती है, डीमन की एंटायर वर्ल्ड क्रैक होने लगती है। उस वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है और रियल वर्ल्ड में ईचा फाइनली डीमन के पोजीशन से फ्री हो जाती है। जेनी का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल होता है। ईचा कम्प्लीटली डीमन के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। एरियल और ईचा की सिस्टर उसे फ्री देखकर रिलीव्ड हो जाती है। मूवी फिर 6 ईयर लेटर जंप करती है। अब ईचा की लाइफ नॉर्मल हो चुकी होती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं। फैमिली पीसफुली अपनी लाइफ जी रही होती है। एक दिन ईचा के बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। ईचा की सिस्टर उन्हें लेने के लिए बाहर जाती है और तब दूर एक मिस्टीरियस मैन खड़ा नजर आता है। वही डीमन अब वो ह्यूमन फॉर्म में होता है। ईचा की सिस्टर को देखता है। इससे हिंट मिलता है कि डीमन ईचा को कम्प्लीटली पजेस नहीं कर पाया है, लेकिन वो उसकी लाइफ से कम्प्लीटली डिसअपियर भी नहीं हुआ है। मूवी के एंड में हमें उस रियल गर्ल का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसकी स्टोरी से ये मूवी इंस्पायर्ड है। इसलिए एंडिंग एक फाइनल क्वेश्चन छोड़ देती है, क्या ईचा सच में कम्प्लीटली फ्री हुई थी या डीमन अब भी किसी फॉर्म में उसके आसपास था। मूवी इस मिस्टीरियस नोट पर एंड होती है और ईचा की स्टोरी यहीं खत्म होती है या शायद नहीं। तो दोस्त ये मेरी एक्सप्लेनेशन थी पेंटागन शैतान के ऊपर। ये अभी हाल ही में आई है ये मूवी। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।